बुद्ध बुद्धे ने यूं कहा, जीवन नदी बहती रहे, मैं चाहे ना रहूं, ये धरा बसती रहे। इसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी के लिए जोगी अल्लाह यार खां ने कहा कि करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। साथियों, गुरु गोविंद सिंह महाराज सिखों के 10वें गुरु हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सामाजिक रूप से लताड़े हुए गरीब निमाणे असहाय लोगों को गले से लगाया। साथियों, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने खंडे बाटे की पाहुल भी एक समान एक रस सबको दिया, वो भी गरीब लाचार जातिगत रूप से नीचे लोगों को अपने बराबर बैठाया और उनको गुरु बनाया, खुद चेले बने। ये चीज़ें, ये की हुई क्रांति कुछ उच्च कुलीन और जातिगत हठ धर्मी लोगों को समझ नहीं आ रही थी। वो गुरु गोविंद सिंह जी के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि हम भी खंडे बाटे का पाहुल लें, लेकिन यह खंडे बाटे का पाहुल हमारे लिए अलग से तैयार किया जाए और वो खंडे बाटे की पाहुल हम उच्च कुलीन क्षत्रिय लोग हैं जो इन लोगों से अलग हो और हमारा जातिगत रुतबा मान सम्मान बरकरार रहे। लेकिन गुरु नानक देव महाराज जी तो कहते हैं कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्या सुख क्या रीस। गुरु नानक देव महाराज का फलसफा गुरु गोविंद सिंह महाराज तक वही काम कर रहा था, लेकिन उनकी थोड़ी सी रिवायत चेंज कर नई क्रांति का आगाज किया। 1699 को खालसा साजा और खालसा जब सजाया तो ऊंच नीच जाति वितकरा भेदभाव सब समाप्त करके सबको एक समान सिख बराबर में समकक्ष बना दिया और स्वयं भी समकक्ष हो गए। तो साथियों, यह चीज़ें, ये क्रांतिकारी विचारधारा उच्च कुलीन लोगों को हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को तंग परेशान करना आरंभ कर दिया। बाहे गवाहे उनसे जंग करते और हर बार मुंह की खाते। जब उन्होंने देखा कि हमारे द्वारा गुरु गोविंद सिंह महाराज को नीचा नहीं दिखाया जा रहा या हम उसे परास्त नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने प्रोपोगंडा करके मुगल दरबार में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की शिकायत करनी आरंभ कर दी। और उन्हीं चीज़ों की जब बार बार शिकायत की जाती है तो मुगलिया सल्तनत ने गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ बदला लेने की भावना पैदा की। इसी प्रकार आगे वजीर खान से मदद ली गई और मुगलिया सल्तनत, मुगलिया साम्राज्य से मदद ली गई और 22 धार के राजा इकट्ठे होकर आनंदपुर साहिब पर हमला करने लगे, पर वो विफल रहे। जब सभी को एक साथ मिलकर युद्ध करने पे भी सफलता नहीं मिली तो उन्होंने आनंदपुर साहिब को चारों तरफ से घेर लिया और एक लंबा डेरा डाल दिया। बाहर से रसद पानी और वगैरह सब बंद कर दिए। किले के अंदर वाले किले में रह गए और बाहर के लोग बाहर रह गए। ये डेरा लगभग 6 से 7 महीने रहा। ये घेराव करके बैठे मुगल सैनिक जब समय पर तनख्वाह वगैरह नहीं मिली तो उन्होंने बगावत कर दी। जब पहाड़ी राजाओं ने बगावत का माहौल देखा और सैनिकों में विद्रोह की भावना देखी तो उन्होंने सोचा कि अगर ऐसे विद्रोह हो गया तो हम बहुत करारी हारेंगे, हमारा मान मर्यादा प्रतिष्ठा उच्च कुलीनता सब नष्ट हो जाएगा। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पास मुगल साम्राज्य के सैनिकों, अहलकारों ने और पहाड़ी राजाओं ने मिलकर एक चिट्ठी लिखी कि हे गुरु गोविंद सिंह जी, आप आनंदपुर साहिब जी का किला छोड़ जाएं ताकि हमारी मान प्रतिष्ठा बची रहे, इस देश में हमारी किरकिरी ना हो। हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, आप कहीं भी जा सकते हो। गुरु गोविंद सिंह जी ये किला नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन सिखों के सलाह मशवरे के आगे गुरु गोविंद सिंह जी नतमस्तक हो गए और
20 दिसंबर 6 पोस्ट को 1704 को गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब जी का किला छोड़ दिया। 20 दिसंबर को गुरु गोविंद